Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो में we are gonna talk about mastering the art of catching big move. What I mean by mastering the art of catching big moves is that कि आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन, अभी रिसेंटल एग्जांपल है 12 सितंबर को फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और 2 बजे के बाद निफ्टी ने एक बहुत बड़ा मूव दिया था, मतलब इट वाज अ नियर अबाउट 300 पॉइंट मूव इन विद इन अ हाफ एन आवर, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। उस दिन अगर उस एक्सपायरी वाले दिन किसी ने अगर 2 रुपए की भी ऑप्शन खरीदी होती तो वो 150-200 गई थी, मतलब 500 रुपए भी अगर किसी ने लगाए होते तो उस पर हजारों लाखों कमा सकता था। तो मेरे पास काफी बार आई कि मैम ऐसी मूव्स एक्सपायरी वाले दिन हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो आई वॉज डूइंग द स्टडी, क्योंकि देखो अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जीरो हीरो इतनी ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं जीरो हीरो में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करती हूँ, मैं जीरो हीरो नहीं करती हूँ। बट स्टिल आई स्टडी द स्टार्ट ऑफ मोर देन लास्ट 5 ईयर्स चार्ट्स को स्टडी किया, निफ्टी बैंक निफ्टी का। पहले जब निफ्टी बैंक निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी होती थी उस दिन के चार्ट, फिर निफ्टी और मिड कैप की जब से एक्सपायरी शुरू हुई है तब से उनके चार्ट स्टडी करे। तो कुछ मैंने स्टार्ट स्टडी करके पहले बैक टेस्टेड करे, फिर लाइव मार्केट में टेस्ट करके आई फाउंड आउट वाइज कॉमन फैक्टर जिससे हम एक्सपायरी वाले दिन वी कैन पिक अप द मूव्स। मतलब एक्सपायरी वाले दिन अगर आप जीरो हीरो ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप मूव पकड़ना चाहते हो, कि मोमेंटम पकड़ना चाहते हो जिससे आप अच्छा पैसा कमा सको, तो आई फाउंड आउट वाइज सेटअप एक मुझे कॉमन चीज़ है। क्योंकि देखो मार्केट हमेशा रिपीटेशन होती है, प्राइस एक्शन और मोमेंटम का रिपीटेशन होता है, बट उसे हमें पकड़ना होता है कि हमें उसे कैसे ट्रेड करना है। तो आई फाउंड आउट वाइज सेटअप जिसके हेल्प से वी कैन कैच अप दिस बिग मूव्स। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक द वीडियो एंड शेयर विद यू पीपल कि अगर आप एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऐसी बिग मूव कैसे पकड़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स आई एम गोना टीच यू दैट सेटअप, आई एम गोना शेयर दैट सेटअप विद यू जिसकी हेल्प से आप एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो ट्रेडिंग कर सकते हो और ऐसी बिग मूव पकड़ सकते हो जिसमें 10 रुपए की ऑप्शन 200 रुपए चली जाती है। ठीक है, अब बट बिफोर आई शेयर दैट सेटअप विद यू आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू डिस्क्लेमर विद यू बिकॉज हियर हीरो जीरो ट्रेडिंग इज नॉट ईजी। बिफोर आई शेयर द डिस्क्लेमर, तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप हीरो जीरो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें तो पहले समझनी होगी। नंबर 1 इज रेयर अपॉर्चुनिटी। रेयर अपॉर्चुनिटी मीन्स कि ये जो मूव्स आती हैं मार्केट में, हीरो जीरो ट्रेडिंग होती है, ये बहुत रेयर होती है। अभी ऐसा समझ लो कि वंस इन ऐसी जो बिग मूव्स आती है, जैसे निफ्टी में उस दिन बिग मूव आई थी, ऐसी बहुत रेयर होती है, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ। ये नहीं कि हर एक्सपायरी पे आपको ऐसी बिग मूव मिल जाएगी। ये एक ऐसा सेटअप है जिस दिन अपॉर्चुनिटी देगा एक अच्छा ट्रेड देगा, जिस दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देगा डोंट डू द ट्रेड। तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत कम चांसेस मिलेंगे ऐसे ट्रेड करने के लिए। तो हर एक्सपायरी में इसको यूज मत करना। जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट टेक द ट्रेड ऑन दैट डे। सेकेंड चीज आपको समझनी होगी, इट हैव अ लो एक्यूरेसी। व्हाट आई मीन बाय लो एक्यूरेसी, जो हीरो जीरो ट्रेडिंग होती है ना, जीरो हीरो ट्रेडिंग, वो एक जैकपॉट की टिकट की तरह होती है। मतलब जैकपॉट का टिकट जिस दिन लग गया उस दिन लग गया, जिस दिन नहीं लगा उस दिन नहीं लगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर जिस दिन ये सेटअप ट्रेड देता है, जो सेटअप मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, अगर वो सेटअप ट्रेड देता है तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। ये नहीं कि आप हर रोज एक अननेसेसरी रिस्क ले लो कि हाँ मैं बहुत हैवी रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जीरो हीरो ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि ये जो सेटअप है 50-50 एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी 50-50 है कि 50% चांसेस है कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी, 50% चांसेस है कि आपकी ट्रेड फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी छोटा रिस्क लेना है ताकि जिस दिन मिले अच्छा ट्रेड मिले तो आप प्रॉफिट कर जाओ, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो आप छोटे लॉस से पे निकल जाओ। डोंट टेक अ अननेसेसरी रिस्क। थर्ड आपको देखना है पेशेंस इज द की। व्हाट आई मीन बाय पेशेंस इज द की, कि मान लो आपने 10 रुपए की ऑप्शन खरीदी, ठीक है, आप 20 रुपए पे निकल गए, उस दिन वो ऑप्शन चली गई 200 रुपए पे, तो फिर कोई फायदा नहीं इस सेटअप। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने 10 रुपए खरीदी है तो आप ट्रेल करोगे, 20 पे आ गया तो स्टॉप लॉस 10 रुपए, 30 पे आ गया तो स्टॉप लॉस 20 रुपए, आप ट्रेल करोगे ताकि आप बड़े फायदे को उठा सको। क्योंकि अगर आप छोटे प्रॉफिट पे निकल गए तो फिर सेटअप का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बात बताओ, 12 सितंबर को 10 रुपए वाली ऑप्शन निफ्टी की 200 रुपए तक गई है, अगर आपने 10 वाली 20 पे ही निकाल देनी है तो फिर तो इतनी हीरो जीरो ट्रेडिंग तो रोज ही हो जाती है। 10 पॉइंट तो हमें रोज ही हीरो जीरो में मिल जाते हैं, मतलब मोस्टली मिल जाते हैं चांसेस। बट अगर आपने बिग अपॉर्चुनिटी पकड़नी है तो आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, प्रॉफिट
प्रॉफिट को प्रॉपर ट्रेल करना पड़ेगा, तभी आप इस सेटअप का फायदा उठा पाओगे, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। ठीक है। सेट स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बोला कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी स्लो है, मतलब ये नहीं अच्छी नहीं, इसकी एक्यूरेसी लो है, मतलब 50% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट मिले, 50% चांसेस है कि आपको स्टॉप लॉस लगे। मतलब आपको अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर मैनेज करना है, अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेना कि आज मान लो आपने 20 रुपए की ऑप्शन लिया, आपने 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, मैं ट्रेड कर आ रहा हूँ। अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना है कि ये ना हो कि आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो, बहुत हैवी रिस्क ले रहे हो। स्टॉप लॉस और अपने लॉसेस को मैनेज करना है जब भी आप ये ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। लास्ट थिंग आपको समझनी है आरओआई। अब देखो मैं आपको सेटअप समझाऊंगी कैसे आपको ट्रेड करना है। अब हो सकता है किसी दिन निफ्टी 200 पॉइंट का मूव दे जाए, किसी दिन निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दे जाए, किसी दिन निफ्टी 50 पॉइंट का मूव दे जाए इस सेटअप से। तो ये नहीं है कि हर बार आपकी ऑप्शन 10 से 20 जाएगी, कई बार 10 से 200 जाएगी, कई बार वो ऑप्शन 10 से 50 भी जा सकती है, कई बार वो ऑप्शन 10 से 100 भी जा सकती है, डिपेंड अपॉन द मार्केट, क्योंकि हर बार मार्केट सेम आरओआई नहीं देती है। अगर हम ये सोचे कि हर बार मैं 10 रुपए की ऑप्शन 200 लूंगा इस सेटअप से, तो नहीं हो सकता। आपको कभी आपको छोटा प्रॉफिट पे निकलना पड़ेगा, कभी आपको बड़े प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, 10 की 20 हुई तो आप 10 पे स्टॉप लॉस ले आए, 20 से 30 हुई तो 20 पे स्टॉप लॉस ले आए, 30 से 40 हुई तो 30 पे स्टॉप लॉस। अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो कि जैसे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। तो जितना मार्केट दे जाए बस उसी में सेटिस्फेक्शन रखनी है कि ये नहीं कि अच्छा मैं 10 रुपए के लगाया तो मैं 200 रुपए पे ही निकलूंगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट वो 40 रुपए से गिर के फिर वापस जीरो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेम आरओआई एक्सपेक्ट नहीं करनी, आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है ताकि जितना मार्केट दे जाए यू आर डन फॉर द डे। ठीक है। उसके बाद अगर आप इस सेटअप से ट्रेड करना चाहते हो तो 2-3 पॉइंट्स आपको मेंटेन करने हैं, उन्हीं के फेस पे ट्रेड करना। नंबर 1, जिसकी एक्सपायरी है उसी पे ट्रेड करना, मतलब जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है निफ्टी पे सेटअप लगाना, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी पे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है फिर निफ्टी पे, तभी आप सेटअप से मैनेज कर पाओगे। दूसरा आपको देखना है कि स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 12 PM, क्योंकि हीरो जीरो मूव 12 बजे के बाद आती है, क्योंकि सेटअप 12 बजे से पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाएगा और 12 बजे के बाद मूव होगा। तो आप ऑलवेज स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 12 PM, 12 बजे के बाद ट्रेड करना है। फोकस ऑन द स्लो मार्केट, मतलब ये उसी दिन आपको ट्रेड करना है जिस दिन मार्केट स्लो मतलब हम ऑप्शन बायर इरिटेट हो जाए, यार कोई ट्रेड बन जाए, मार्केट कुछ नहीं कर रही है, स्लो हो रही है, अरे रेंज बाउंड मार्केट है, क्या कर रही है, उस दिन ये फोकस करना है। अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, जिग जैग कर रही है, बहुत ऊपर नीचे कर रही है, उस दिन इस सेटअप को भूल जाओ, क्योंकि उसी दिन ये सेटअप चलेगा जिस दिन मार्केट स्लो है, मार्केट एक रेंज में है, एक साइड वे है। उसके बाद वेट फॉर द राइट सेटअप, अवॉइड फोमो, मतलब ये ना हो कि मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया, मैंने आपको सेटअप बताया, ट्रेड ही नहीं मिला, बहुत क्विकली एंटर करके बिना सेटअप में एंट्री बने कि अच्छा मुझे तो हीरो जल्दी कमाना है। नहीं, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको तभी ट्रेड करना है जब सेटअप से ट्रेड हो। अवॉइड बाइंग द बोथ साइड, दोनों साइड बाय नहीं करना है, जिस साइड सेटअप ट्रेड देगा बस उसी साइड ट्रेड करना है, तभी आप इसमें इस सेटअप में पैसा कमा पाओगे। ठीक है। आई होप आपको सारे डिस्क्लेमर समझ आ गए होंगे और आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए होंगे, तभी आप इस सेटअप से प्रॉपर ट्रेड कर पाओगे। अब हम समझते हैं सेटअप। ठीक है। इस सेटअप में सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यू नीड अ 5 मिनट का चार्ट जिसकी भी एक्सपायरी है, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, उसी का 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है और उसका फ्यूचर का चार्ट लेना है। फ्यूचर का चार्ट, सपोर्ट का चार्ट नहीं बोल रही, फ्यूचर का चार्ट। अगर निफ्टी की एक्सपायरी तो आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। तो पहली आपकी रिक्वायरमेंट है 5 मिनट और दूसरा फ्यूचर का चार्ट। ठीक है। ओके। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है, आपको इसमें एक इंडिकेटर ऐड करना है, जो भी फ्यूचर का चार्ट हो उसमें इंडिकेटर ऐड कर लेना, VWAP, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है। तो आपको पहली रिक्वायरमेंट समझ आ गई। आपका जिसकी भी एक्सपायरी है उसका 5 मिनट का चार्ट, फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लोगे। 12 बजे तक आपने कुछ नहीं करना है, मतलब 12 बजे तक आपने कुछ नहीं करना है। 12 बजे के बाद जो भी मार्केट एक रेंज बना रही है, उस रेंज को आपको मार्क करते जाना है। मतलब मार्केट, क्योंकि मैंने बोला क्या, उस दिन की मार्केट में ये मूव आएगी, सेटअप चलेगा जिस दिन मार्केट स्लो है। अगर मार्केट वन साइडेड है या बहुत जिग-जैग कर रही है, बहुत ज्यादा बड़े जिग-जैग कर रही है, तो उस दिन इस सेटअप को भूल जाओ। अगर आपको 12 बजे तक मार्केट बहुत जिग-जैग कर गई है या वन साइडेड मूव देगी, तो उस दिन इस सेटअप को भूल जाओ। उस दिन एक्सपायरी रिलेटेड मतलब आप हीरो जीरो ट्रेड इस सेटअप से नहीं करोगे।
आपको वेट करना है 12 बजे तक और मार्केट की एक रेंज डिसाइड करते रहना है कि मार्केट एक रेंज क्या बना रही है, ठीक है। 12 बजे तक वेट करते रहो, ठीक है। 12 बजे के बाद मतलब 12 बजे के बाद सिस्टम पे आओ, सिस्टम पे देखो कि 12 बजे तक मार्केट ने क्या रेंज बनाई है। अब आपको दो चीजों का वेट करना है, नंबर 1 रेंज ब्रेकआउट, नंबर 2 ट्रेंड रिवर्सल। अब आप कहोगे मैम ट्रेंड रिवर्सल क्या है, रेंज ब्रेकआउट तो हमें समझ आ गया, ट्रेंड रिवर्सल क्या है? मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट ने उस रेंज को तोड़ा, बट रेंज उस साइड नहीं टूटनी चाहिए जिस साइड मार्केट का ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो रेंज को डाउन साइड टूटना चाहिए, अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में मतलब नीचे का ट्रेंड में है तो रेंज को ऊपर की साइड अप की साइड टूटना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे समझ आएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में और किस ट्रेंड में? उसी के लिए मैंने आपको ये VWAP इंडिकेटर लगाया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है 12 सितंबर का, इसकी मैंने कैंडल साइड कर दी, मैंने कैंडल खोल दी। अब मैं इसको रिप्ले करके दिखाती हूँ आपको। हम चलते हैं सीधा 12 बजे तक। अब आप देख सकते हो ये 12 सितंबर तक का 12 बजे का चार्ट है। आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में आ रही है, ठीक है। आप क्या करोगे 12 बजे तक इस रेंज को मार्क कर दोगे, ठीक है। आपने रेंज को मार्क कर दिया। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड क्या समझ आ रहा है? मार्केट इज बिलो VWAP। जब मार्केट बिलो VWAP होती है और बार बार VWAP रिवर्सल ले रही है, व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज नेगेटिव, क्योंकि मार्केट VWAP को तोड़ नहीं पा रही। तो यहाँ पे आपको इसलिए मैंने VWAP लगवाया है क्योंकि आपको ट्रेंड बताएगा मार्केट का, और हमें ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड लेना है और रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और मार्केट एक रेंज में है। आप उस रेंज को मार्क कर रहे हो, ठीक है। आपने रेंज को मार्क कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। स्टिल मार्केट इज इन अ रेंज, मतलब 12 बजे के बाद भी मार्केट बिल्कुल रेंज में है और अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड इज नेगेटिव, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। अब ठीक है, अभी भी मतलब 12:20 हो गए। थोड़ा इनसे फास्ट कर देते हैं, सॉरी। डेढ़ बज चुका है, मार्केट अभी भी मतलब स्लो है, रेंज में है। अब आप क्या करोगे? रेंज को थोड़ा छोटा कर दोगे, क्योंकि अब मार्केट की रेंज स्क्वीज होती जा रही है। पहले ये रेंज थी, बट अब आप देख रहे हो कि रेंज स्क्वीज होती जा रही है, तो अपनी रेंज को छोटा कर दोगे। और अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का? नेगेटिव, ठीक है। अब आपको कब ट्रेड करना है? या ये ट्रेंड टूटे और किस साइड टूटे? नेगेटिव है क्योंकि VWAP के नीचे है, ट्रेंड बेरिश है। किस साइड टूटे? ऊपर की साइड। तो हमें रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड करना है कि अगर ये रेंज ऊपर की टूटेगी, अगर इसने निफ्टी को रेंज तोड़ी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो हीरो जीरो ट्रेड नहीं होगा। मेरे लिए हीरो जीरो ट्रेड तभी होगा जब वो रेंज तोड़ेगा ऊपर की साइड, प्लस मतलब रेंज तोड़ेगा ऊपर की साइड, क्योंकि मेरा ट्रेंड नेगेटिव है और ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर रही हूं मैं। इस 145 स्टिल मार्केट इन द रेंज। आपको रेंज अभी उतनी रहेगी, रेंज थोड़ी छोटी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट स्क्वीज होती जा रही है। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि मार्केट VWAP को नहीं तोड़ पा रही है। अब मैं ट्रेड कब करूंगी? जब मार्केट रेंज को ऊपर की साइड तोड़ेगी, क्योंकि मुझे ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। हियर इज द ब्रेकआउट। जैसे मार्केट ने रेंज को तोड़ा और किस साइड तोड़ा? ऊपर की साइड। यहां पे आप हीरो जीरो ट्रेड ट्राई कर सकते हो, और उस दिन आप देख सकते हो कि मार्केट ने उसके बाद कुछ नहीं बचा, सीधा की सीधा एक मूव दिया, सॉलिड अपसाइड मूव दिया, सॉलिड अपसाइड मूव दिया। तो आपको आई होप सेटअप समझ आ गया होगा। आपको पहले क्या करना है? 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट, जिसकी भी एक्सपायरी उसका 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट खोलना है। 12 बजे तक का वेट करना है।
12 बजे के बाद मार्केट की रेंज डिफाइन करनी है और आपको ट्रेड कब करना है, एक तो रेंज ब्रेकआउट के बाद और ट्रेंड रिवर्सल पे। ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट VWAP की किस साइड है। अगर मार्केट VWAP के नीचे है तो आपको ऊपर की साइड के रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, और अगर मार्केट VWAP के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है तो आपको रेंज को नीचे अगर रेंज का ब्रेकआउट देगी तो आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं ये फिन निफ्टी का 3 सितंबर का चार्ट है। मैं आगे का चार्ट नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ 11:25 तक का चार्ट दिखाया ताकि हम आगे लाइव चार्ट देखेंगे रिप्ले करके, और आपको समझाऊंगी कि आपको ट्रेड कब लेना है। देखिए ये 12 बज गए, अभी फिन निफ्टी के एक रेंज में, ठीक है, और अभी के लिए इसका फिलहाल क्या ट्रेंड है, नेगेटिव, क्योंकि ये VWAP के नीचे जा रहा है इसलिए ट्रेंड नेगेटिव है, और ये किस रेंज में, एक रेंज में स्टक है। अब हम किस साइड का ब्रेकआउट लेंगे, अप साइड का, क्योंकि ये रेंज में स्टक है और इसका ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि ये VWAP के नीचे है। 145 हो गए। अब थोड़ी सी आप रेंज को स्क्वीज कर लोगे क्योंकि रेंज छोटी होती जा रही है, रेंज को स्क्वीज कर लो। और अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव, क्योंकि VWAP के नीचे। अब हम तभी हीरो जीरो ट्रेड लेंगे जब हमारा इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगी। यहाँ पे इसने नीचे का रेंज ब्रेकआउट दिया, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगी क्योंकि मैंने रेंज ब्रेकआउट ट्रेड हीरो जीरो लेना है जब ये ऊपर का तरफ तोड़ेगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मुझे ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड लेना है, ट्रेंड ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना। तो मेरा ट्रेंड अभी भी VWAP के नीचे, मेरा ट्रेंड नेगेटिव है, मुझे तभी ट्रेड लेना है जब ये ऊपर की तरफ रेंज तोड़ेगी, तभी ट्रेड लूंगी और VWAP के ऊपर चली जाएगी। तो हियर 1235 और 1230 पे आप बोल सकते हो इसने रेंज ब्रेकआउट करी, ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड रिवर्सल दिया, रेंज ब्रेकआउट दी, और उसके बाद यू कैन सी द सी। सो 1235 में 235 पे आप देख सकते हो कि फिर निफ्टी ने अपना ऊपर का ब्रेकआउट दिया क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल दे दिया, और यू कैन सी हाउ मच मूव इट गेव। आई थिंक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की। तो आप समझ सकते हो कि जीरो हीरो में आपको कितने प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आ गया। जैसे आप देख सकते हैं ये 30 अप्रैल बैंक निफ्टी का है, मैंने चार्ट का स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं। 30 अप्रैल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बैंक निफ्टी एक रेंज में है। यहाँ पे 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी कहाँ सर्वाइव कर रहा है, VWAP के नीचे, और रेंज छोटी होती जा रही है। यहाँ पे जाके इसने रेंज तोड़ी, वी कैन सी द मूव। हाँ, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा क्योंकि छोटी सी रेंज ब्रेकआउट के बाद ये रिवर्सल हो गया, तो आपको 20, 30, 40 पॉइंट मिल गए होंगे। उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए मैंने बोला है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर करना, क्योंकि किसी दिन मार्केट बहुत अच्छी मूव दे सकती है, किसी दिन मार्केट अच्छी मूव नहीं दे सकती। ट्रेल करो ताकि अगर बड़ी मूव आए तो यू कैन टेक अ बिग एडवांटेज, और अगर छोटी मूव आए तो यू कैन टेक अ स्मॉल एडवांटेज। मतलब अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना, ये नहीं कि अच्छा मैं ट्रेल नहीं करूंगा तो कई बार छोटी मूव भी आती है तो आपको अपने प्रॉफिट को छोटे प्रॉफिट पे निकल जाना है, बट ट्रेल जरूर करना है। आई होप ये सेटअप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस सेटअप के लेके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर कोई चार्ट ऐसा है जिस दिन ये फेल हुआ है, या क्योंकि इस चार्ट में ये फेल हुआ है, जो आपको लगा कि इसमें मुझे कैसे एंट्री करनी थी, वो चार्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, या कमेंट सेक्शन में मुझे डेट डाल देना कि इस दिन का चार्ट, इस दिन का एक्सपायरी, तो आई विल सी इट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू कि आप इसमें कैसे हैंडल कर सकते थे। सो थैंक यू सो मच guys for watching this video. Bye bye.